बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आपको एक बार फिर वेलकम करती हूँ अपने सेकंड व्लॉग में। इस वक्त सुबह के 5:30 बज रहे थे और मैं बाहर आ गई नमाज के बाद। तो यकीन करें कि मौसम इतना प्यारा था और इस वक्त इतनी रहमत होती है और अजीब सा सुकून होता है कि फिर मेरा दोबारा अंदर जाकर सोने को बिल्कुल भी नहीं दिल किया। और मैं ख़ुद को कोसती रही कि मैं रोज़ क्यों सो जाती हूँ और मैं इस टाइम पे उठती क्यों नहीं हूँ। और यकीन करेंगे मैं बस अल्लाह करे कि अल्लाह ताला मुझे सुबह इस टाइम पे उठने की तौफीक दे दे और मेरी नींद बिल्कुल गायब हो जाए करे। अच्छा जी, फिर मैंने सोचा कि आज क्योंकि दिन के ढेर सारे काम हैं तो नाश्ता पानी बना लेते हैं और उसके बाद फिर क्योंकि घर से निकलना भी है, बाहर जाना है और बहुत सारे काम करने हैं, घर की ग्रॉसरी है, शॉपिंग है और फिर बच्चे भी साथ हैं तो चीज़ें फिर पूरा दिन जो है ना वो टाइम सब कुछ में बहुत सारा टाइम लगेगा। तो मैंने बस सबके लिए नाश्ता बनाया, जल्दी जल्दी से हल्का फुल्का सा मैंने नाश्ता बनाया। तो फिर हम लोग जो है वो तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब घर से निकले। आपको तो पता है कि मार्केट्स 12 साढ़े 12 तक खुल जाती हैं, मॉल्स जो हैं वो 11 तक खुल जाते हैं। तो ये देखें कैसा मज़े का मौसम हुआ है क्योंकि बादल हुए हुए हैं और हवा चल रही थी, बहुत प्यारी हवा चल रही थी, धूप नहीं थी। अच्छा, बरसात में क्या होता है जब धूप होती है तो उतना ही मौसम शदीद गर्म हो जाता है और जब बारिश होती है तो मौसम उतना ही अच्छा हो जाता है। तो बच्चे साथ हैं, बच्चे जो हैं अभी तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं लेकिन वापसी के टाइम पे ना इन्होंने नाक में दम कर देना। हम लोग पहुंच गए थे मॉल और हर तरफ इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशंस आप देख सकते हो। ये ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लगा था बट फाइनली हमने ये ड्रेस लिया क्योंकि हमें एक ओकेज़न के लिए लेना था तो उस लिहाज से हमें लगा कि ये जो है ना बेस्ट चॉइस है। फिर कुछ बैग्स वगैरह देखे शॉप्स पे और जूतों के शॉप्स भी विज़िट की और बहुत सारे जूते देखे और लग रहा था कि सब जूते ना एक ही जैसे हैं। तो हमें चाहिए था थोड़ा फैंसी और कम हील में जूता, यानी कि फ़्लैट नहीं चाहिए था और ना ही हमें पेंसिल हील चाहिए थी। तो बड़ी मुश्किल से ना बस एक मतलब बहुत अच्छा भी नहीं बट नॉर्मल दोनों ही उसके साथ एक हमें नॉर्मल सा जूता मिल गया। बहुत घूमने के बाद फिर हमने जूता लिया और उसके बाद बच्चों को तो आपको पता है घर से निकलते ही ना नाश्ता नहीं करते, मतलब अच्छे से नाश्ता बच्चे नहीं करते। लेकिन जब आप घर से निकल रहे होते हो तो बच्चों का सबसे पहला काम क्या होता है कि भूख लग रही है, भूख लग रही है। उसके बाद फिर हम लोग ना सोचा कि चले कुछ खाना पीना कर लेते हैं और फिर हम लोग ना I8 आ गए। तो इस वक्त हम I8 के GCS पे हैं। तो इस वक्त जो है ना पिंडी इस्लामाबाद के अंदर जो सबसे ज़्यादा इस वक्त लोग जो ट्राई करते हैं वो GCS का पिज़्ज़ा है। तो पहले बहुत सारे थे, पिज़्ज़ा हट, स्पेशली डोमिनोज़ और पिज़्ज़ा हट, तहज़ीब और इस तरह के पिज़्ज़ास लोग इन पे से लेते थे पिज़्ज़ा। लेकिन अभी जो है वो प्राइस के लिहाज से, टेस्ट के लिहाज से ना इनका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, मज़ा आता है खाने में। तो अच्छा, घर पे आप जब मंगवाओ ना तो पिज़्ज़े का टेस्ट कुछ और होता है, लेकिन जब आप जाकर खाते हैं तो फिर उसका तो मज़ा कुछ और ही होता है। अच्छा, इस टाइम हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया क्राउन क्रस्ट पिज़्ज़ा और ये इनका बेस्ट पिज़्ज़ा है। मतलब कि अगर आपने ट्राई नहीं किया ना तो आप ट्राई करें, यकीन माने कि ये इतना मज़े का पिज़्ज़ा है, इसका फ्लेवर इतना अच्छा है कि ये बच्चों को भी खुश करता है और बड़ों को भी खुश करता है। अच्छा, हमारे बच्चे ना पिज़्ज़ा वैसे मतलब वो करते हैं कि हाँ पिज़्ज़ा मंगवा लो, पिज़्ज़ा मंगवा लो, लेकिन ना खाते नहीं हैं।
तो शायद स्पाइसी होता है तब नहीं खाते, और कभी होता है कि बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे वेजिस वगैरह, तो बच्चे वो भी नहीं खाते। तो हमने बच्चों के लिए ऑर्डर किया हुआ था बर्गर्स का, क्योंकि बच्चे बर्गर खाते हैं शौक़ से, और हमने अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। लेकिन ये पिज़्ज़ा देखते ही ना बच्चों ने तो भाई भरपूर हमारे साथ पिज़्ज़ा एंजॉय किया। मतलब उन्होंने तो, उनके हाथ ही नहीं रुक रहे थे, और हमने भी हमें भी बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने सोचा कि भाई अब तो मैंने क्राउन क्रस्ट ही ट्राई करना है। वैसे मुझे जो डोमिनोज़ का टेक्स मैक्स फ्लेवर है ना वो बहुत अच्छा है। मतलब अगर आप पिज़्ज़ा लवर हो तो वो बहुत मज़े का उनका टेस्ट है टेक्स मैक्स का जो है ना। उसके बाद फिर अभी जो है वो मेरा अपना टेस्ट है, बट मुझे नहीं पता कि सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, बट मुझे ये बहुत अभी इनके टेस्ट और फ्लेवर काफ़ी अच्छे हैं TCS वालों के। अच्छा, ये IH की मार्केट आप देख सकते हो, स्टॉल लगे हुए हैं खाने के भी और झंडियों के भी, लेकिन भाई बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है स्टॉल्स के ऊपर। कोई गहमा गहमी नहीं है, कोई रश नहीं है, कोई जोश खरोश नहीं है लोगों के अंदर। वरना ऐसे होता है हर साल, जैसा कि हम सबको पता है कि 14 अगस्त लोग इतने जोशो खरोश से मनाते हैं कि बच्चों को भी हम अपने फ्लैग के अकॉर्डिंग ड्रेस और शर्ट्स लेकर देते हैं, और हम घर पे भी हर एक चाह रहा होता है कि अपने घर पे झंडा लगाए। लेकिन भाई मैंने ख़ुद भी इस दफ़ा झंडा नहीं लगाया, और जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि आप 14 अगस्त को मनाएं। और रोड्स पे भी आप देख लो तो बिल्कुल वो वाली फीलिंग्स नहीं है। वरना एक्सप्रेस वे है जो कश्मीर हाईवे है और ब्लू एरिया है, यहाँ पर 13 और 14 को इतना रश होता है और इतना रौनक होती है वहाँ पर कि सब लोग निकले हुए होते हैं बाइक्स पे, गाड़ियों पे, हर एक उससे अपनी खुशी के मुताबिक मना रहा होता है। अच्छा जी, सब कुछ शॉपिंग के बाद हम फाइनली वापस आ गए अपने एरिया में, और आप देख रहे हो कि भाई क्या इन्होंने इसको सजाया हुआ है। लेकिन ये जो है ना सारी सजावट वो सोसाइटी ने अपने तौर पर की भी है, लेकिन लोगों के अंदर ना बिल्कुल भी जो लोगों का वो है ना मिजाज है वो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। मतलब लोगों में कोई जोशो खरोश नहीं था, और इवन के बस लोग जो हैं वो बल्कि अफसुर्दा हैं इस वक्त ना। जैसे इस वक्त करंट कंडीशन हमारे मुल्क की चल रही है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे और अल्लाह ताला इसके दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करे। तो अच्छा, मुझे एक आदत है, मैं थक भी गई थी बट फिर भी मुझे आदत है कि मैं वॉक ज़रूर करती हूँ। तो बच्चे भी आ गए मेरे साथ, तो हम लोग वॉक के लिए निकल आए। अच्छा, अगर आपको मुयस्सर है ना वॉक करने के मौके तो आप ज़रूर वॉक करें, अपना ख़्याल रखें, क्योंकि सेहत है तो ज़िंदगी है। वरना आप यकीन मानें कि सेहत के बिना ज़िंदगी की किसी नेमत की कोई कदर नहीं होती। तो इस दुआ और उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हम सब को आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ बख्शे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वाचिंग।